सुनिए और साथियों को सुध भी आइए। किसी को कहना होगा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी ईमान जिंदाबाद, मौसमी लागू करना है, तय समय पर नतीजे घोषित करने होंगे। बीते रोज सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जो है वो खत्म कर दी, तो यहाँ दूसरे छोर पर पटवारी जो है वो यहाँ हड़ताल पर बैठ गए हैं। जी हाँ, 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल जो है वो यहाँ पर पटवारी बैठ गए हैं। पहले आपको बता दूं कि तकरीबन 1 साल पहले जो है ये पटवारी यहीं पर जो है हड़ताल पर बैठे थे। तब इन्होंने 15 दिन का ये समय जो है वो रखा था और उस समय सरकार को क्योंकि उस समय सरकार को बहुत नुकसान जो है वो हुआ था और उस समय में सरकार ने जो है इनकी मांगों को मान लिया था। लेकिन एक बार फिर से जो है ये सभी जो पटवारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या कारण है? क्योंकि पिछले साल तो जो मांगे थी वो मान ली गई थी। अब जानेंगे कि क्या वही मांगे हैं पुराने वाली या फिर कुछ नया जो है पटवारियों की मांगे हैं। तो यहाँ बैठे हैं पटवारी, उनसे बात करेंगे। सर, पिछले साल भी आप लोगों की हड़ताल थी, 15 दिन सरकार को बहुत नुकसान जो है वो हुआ था, लोगों को भी बहुत धक्के खाने पड़े थे। इस बार क्या कुछ मांगे हैं? पुरानी मांगे हैं, नई मांगे हैं? जो हमारी पुरानी मांगे थी बेसिक पे को लेके, तो सरकार ने 32,100 रुपये का स्केल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी आज तक वो स्केल दिया नहीं। और उसमें क्या किया, जो 2013 बैच के पटवारी थे, 2016, 2019 सबकी एक कर दी। हम ये बोल रहे हैं कि जो सर्विस बेनिफिट है वो मिलना चाहिए हमारे को। इन्होंने एरियर दे नहीं रहे, उस पर यूनियन मान गई। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारी फिक्सेशन है वो 1 जनवरी 2016 से लागू करके जितने इंक्रीमेंट आते हैं वो इंक्रीमेंट देके आज की डेट में फिक्स कर दें हमारी। लेकिन सरकार इंक्रीमेंट देना नहीं चाह रही। सरकार ये चाहती है कि आज की डेट में जितने भी पटवारी चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उनकी 32,100 फिक्स कर दें। हमारा यही है कि जो हमारी सीनियरिटी थी पटवारियों की वो देके जितने इंक्रीमेंट बनते वो देके आज फिक्स करें हमारी। इसके उसमें सरकार क्या कह रही है? बातचीत हुई आप लोगों की? अभी तो पहले बातचीत हुई थी सीएम साहब से हरियाणा, उसमें तो उन्होंने दिया था। लेकिन अब उन्होंने क्या है प्रोस्पेक्टली डाल दिया भी आज से फिक्स कर दो, इनको एरियर भी नहीं मिलेगा। एरियर नहीं हो, सॉरी, इंक्रीमेंट। अब हमारा ये है कि सीनियरिटी के बेस पे जितने इंक्रीमेंट जिसके बनते हैं वो दे के फिक्स कर दो हमारी। अभी तो स्टेट यूनियन की आह्वान पे 3, 4 और 5 जनवरी का ये हमारा आपका कहना है कि एक नॉर्म्स बना दे, 3 कैटेगरी वाइज बना दिए जाए कि सीनियरिटी लेवल पर, फिर एक मीडियम लेवल पर और जो भी नए नए भर्ती हैं उसके लेवल पर। समझाने की थोड़ी संक्षेप से कोशिश करें। 2016 को फिक्स करके उसके बाद जिनके जितने इंक्रीमेंट लगते हैं, अगर मैं 2016 में सर्विस में था तो 2023 तक मेरे जितने इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट लगा के मेरी फिक्स कर दें। जो 2016 में आया, 19 में आया, उसके 19 से इंक्रीमेंट लगा के फिक्स कर दें। ऐसे सर्विस बेनिफिट रहे, सर्विस सीनियरिटी रहेगी ना उससे। अच्छा, इन टॉपिक्स पे जब पिछले साल पटवारी हड़ताल पर बैठे थे तब उस समय इन टॉपिक्स पे बात हुई थी? सीएम साहब से बात हुई थी हरियाणा, उसमें उसके बाद हमारी डिमांड तो ज़्यादा थी। उन्होंने 32,100 फिक्स करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लेकिन 2 महीने बाद फिर उन्होंने अलग से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इनको एरियर नहीं देंगे, इनको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, ऐसे फिक्स करो। अभी एक आगे 1 जनवरी 2024 से फिक्स करेंगे। हमारी वही कि सीनियरिटी लूज ना हो, किसी की सर्विस बेनिफिट दिया जाए सबको, बस वही है डिमांड। बिल्कुल, यहाँ पर जो सर्विस बेनिफिट है वो मांगते हुए यहाँ पर पटवारी जो है वो नजर आ रहे हैं और तमाम जो पटवारी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ परेशानियाँ जो हैं वो यहाँ पर पटवारियों को हो रही है। सर, पटवारी यहाँ पर जो है हड़ताल पर बैठ गए हैं। 3 दिन की हालांकि हड़ताल है, एक तरीके से आप लोग सिर्फ एक चेतावनी देना चाह रहे हैं, लेकिन इन 3 दिन के अंदर भी सरकार को तो रेवेन्यू का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जनता भी परेशान हुई है। बहुत सर्दी है, आते हैं और फिर काम बिने हुए चले जाते हैं। मैम, ये मैं जिला गुड़गांव का प्रधान सतपाल यादव बताना चाह रहा हूँ कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। हम जनता के हित के लिए खड़े हैं, बट कुछ एक हमारे भी हक हैं। हम अपने हक के लिए ही बैठे हैं। अगर सरकार हमारी ये बातें मान ले तो हम तुरंत सरकार के इनके जो मानने पर हम आम जनता को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। पटवारी एक अहम कड़ी होती है सरकार के, जो भी पॉलिसी जो भी काम है उनको आम जनता तक पहुंचाने में। तो अभी बस हमारी सरकार से यही मांग है कि जो हमारा ये 3200 ग्रेड पे का जो सरकार ने किया था उसके ऊपर जो प्रोस्पेक्टिवली वर्ड है उसको हटा के नोशनली वर्ड लगा दिया जाए, तो हमारे को जो सारे बेनिफिट हैं, जो पीछे के जो हमारी एसीपी हैं, पीछे हमारी जो
लेंथ ऑफ सर्विस जो करके वो हमारे को एक जो हमारे अंदर डिफरेंस है वो नहीं रहेगा नए पटवारी और पुराने पटवारियों के बीच में। ये अभी 2013 के पटवारी बैच के हैं और 2016, 2019 और 2023 बैच के ये सब एक बराबर हो गए। अगर ये नॉशनली वर्ड लग जाए तो हमारे को क्या ना कि ये जो हमारे को एक एरियर नहीं चाहिए हमारे को, बट हमारे को एक सर्विस बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है, ये मान ली जाए तो वो जो पहले सरकार ने जो हमारी मांग मानी वो अधूरी है अभी भी। तो अगर ये चीज़ नॉशनली वर्ड लगा कर ये चीज़ हमारी कर दिया जाए तो हम मतलब और कुछ चाहते नहीं सरकार से। तो ये हमारी यही डिमांड है। सर्विस बेनिफिट्स जो हैं वही मांग रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं सरकार को जो है, लेकिन हमारी मांगे पूरी तरीके से जो है वो माननी होगी। सर, सबसे बड़ी बात है 3 दिन की अभी फिलहाल सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकार नहीं मानती है और 3 दिन में भी आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम कि पटवारी जो एक सरकार की रीढ़ की हड्डी है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी कार्य में बाधा हो। 3, 4 और 5 जनवरी का हमारा सांकेतिक धरना कार्य बहिष्कार के रूप में आप देख रहे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि वो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर जो है इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से पिछले समय यही समय था दिसंबर का और उसी समय में जो है माफ़ कीजिएगा उस समय भी जनवरी का समय था और उस समय भी जो है पटवारी जो है हड़ताल पर चले गए थे और उसके बाद जनता को तो परेशानी हुई थी, लेकिन सरकार भी जो है उसके पास रेवेन्यू नहीं आया था। सरकार का सबसे बड़ा खजाना आप लोग हैं और आप लोग ही हड़ताल पर बैठ गए हैं। अभी ड्राइवर हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने भी मतलब पेट्रोल डीजल का एकदम हालत ख़राब कर दी, अर्थव्यवस्था तो पूरी बिगाड़ दी। अब आप हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहें? हम ये चीज़ अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं जी, हमें मजबूरी में करना पड़ा है और 1 साल तक हम वेट किए हैं। हम अपने सीनियर FCR साहब, DLR और अपने और सीनियर अधिकारियों से भी हमारी यूनियन मिली है लगातार, स्टेट यूनियन, और जब कहीं से भी कुछ उम्मीद नज़र नहीं आई तो ये रास्ता अपनाना पड़ा है। जो आम जन परेशान हो रहे हैं उनसे ज़्यादा हमें दुख होता है जब हमारे पास कोई आता है और हम उसका काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बीच में जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में रहने वाला होता है रेवेन्यू पटवारी। तो हमें खुशी नहीं है, इसकी जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि जो हमारा पैसे बढ़ा भी दिया वेतन और ना भी बढ़ाया, दोनों गोलमेल तरीके से गड़बड़ कर दिया हमारे साथ। नोटिफिकेशन है हमारे खट्टर है, ये सब कुछ खटारा करके ही छोड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन जो हमारे साथ जो किया है वो ठीक नहीं किया। जब सीनियर जूनियर का कुछ छोड़ा ही नहीं, सब बराबर कर दिए। मैं 8 साल की सर्विस का मेरे को बेनिफिट ही नहीं मिला तो मेरी सैलरी क्या बढ़ी। जहां पटवारी और कानूनगो की ये हड़ताल चल रही है, उसी की वजह से आम जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लोग यहां पर अपने काम के लिए आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन पर बैठी है। 3 दिन की धरना जो है वो कर रही है, काम नहीं कर रहे हैं। आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। आंटी, कहाँ से आए हो आप? मैं डॉक्टर लाल नर्सिंग होम के सामने लाजपत नगर से। तो क्या कराने आए थे? मुझे एक साइन कराने और बहुत ज़रूरी है मेरे लिए वो। तो अभी साइन तो नहीं हो पाएंगे, फिर क्या करोगे? नहीं, कैसे भी करके साइन तो आप करा दो मेरे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो आम जनता है वो कितनी परेशान यहाँ पर हो रही है। 3 दिन की सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो है वो फिलहाल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि पटवारी जो है फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। सरकार को उन्होंने एक बात कही हुई है, कुछ मांगे हैं उनको मनवाने के लिए। अंकल, आप क्या करवाने आए थे? मैं तो म्यूटेशन चढ़वाने आया हूँ। तो फिर नहीं हुआ? नहीं, अभी जा रहा हूँ, तो बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पटवार गृह में क्या कराने आए थे? उसी कराने आया था, म्यूटेशन चढ़वाने। मोटेशन चढ़वाने के लिए। अब तो नहीं हो पाएगी। अब पता लगता है, अभी बात करूँगा अभी मैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशानियां जो हैं वो यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही हैं। कड़ाके की सर्दी जो है वो फिलहाल पड़ रही है और इसी बीच जब आम नागरिक घर से निकलता है तो एक अपने ज़रूरी काम से ही निकलता है, लेकिन जब वो काम ना हो तो कितनी परेशानी जो है वो यहाँ पर आम जनता को झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा का रेवेन्यू, जो हरियाणा सरकार को रेवेन्यू देते हैं, जो हरियाणा सरकार को पैसा कमा कर देखते हैं, आज वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि द रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर ये हड़ताल जो है वो चल रही है और साफ तौर पर पटवारियों का यही कहना है कि सरकार जो हमारी बात तो मान रही है, लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे नहीं मान रही। और बात बिल्कुल सही भी है। आप सोचिए
सोचिए कि जिसकी भर्ती 2016 में हुई थी आज उसका वेतन भी उतना ही है, और जिसकी भर्ती 2023 में हुई थी उसका वेतन भी उतना ही है, और तमाम जितनी भी सुविधाएं थी वो भी नहीं मिल रही हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है सही बिल्कुल जो है नहीं है, और इसी के तहत जो है ये लोग सरकार से सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि थोड़ी तो जायज चीजें जो है वो आप रखो। अब देखना ये होगा कि जो मनोहर लाल है, क्या ड्राइवर, जहां एक तरफ आपने देखा कि केंद्र में ड्राइवरों की हड़ताल से अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ा, और वहां जब हरियाणा का रेवेन्यू देने वाले पटवारी आज धरने पर बैठे हैं, 3 दिन की हड़ताल ये लोग कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या मनोहर लाल की आंखें खुलेंगी और क्या पटवारियों की बातें मानी जाएंगी, या फिर हरियाणा का रेवेन्यू जो पटवारी देते हैं उनको इसी तरीके से सर्दी के मौसम में यहाँ धरने पर बैठना होगा। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था के बारे में हरियाणा की सरकार कितना सोच रही है। धन्यवाद।